हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। सबसे पहले मेरे सभी फौजी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है दिल्ली सल्तनत जो है हमारा टॉपिक रहेगा। टॉप 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके डिस्कस करेंगे। यहां से 5 वर्ष आपके डिस्कस करेंगे जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। ये सारे 5 वर्ष जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है और इन 5 वर्ष से जो है टॉप 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके टी आर्मी भर्ती के लिए जो है मोस्ट इंपोर्टेंट आपके रहेंगे। डिटेल में भी क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, पर उससे पहले जो है क्या करिएगा, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। टॉपिक रहने वाला है दिल्ली सल्तनत। टॉप 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके रहेंगे और ऐसे प्रश्न रहेंगे जो टीए आर्मी भर्ती में बार बार पूछे जाते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप बोलोगे पहला ही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक आपका कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ द सैलाब डायनेस्टी इन इंडिया? बताओ जी, इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर रजिया सुल्तान? सभी से क्वेश्चन बनते हैं। एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में इन सभी से पूछा जाता है, वो तो हम डिस्कस करेंगे ही। पर गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? बिल्कुल सही मेरे दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ध्यान से देखना कि दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश आपके हुए थे। क्या होते? 5 राजवंश आपके हुए थे, जिसमें सबसे इंपोर्टेंट आपका आता है, ये सारे इंपोर्टेंट है, जिसमें पहला राजवंश आपका आता है जिसे मामलुक वंश कहते हैं या फिर गुलाम वंश कहा जाता है, जो कि 1206 से आरंभ हुआ था, 1290 तक आपका रहा था। यानी गुलाम वंश की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो है 1202 में करी गई थी। उसके बाद आता है खिलजी वंश, फिर आपका तुगलक वंश, सेद वंश और लोधी वंश। अब यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन को डिस्कस करना है। ये क्वेश्चन कभी कभी बड़े एग्जाम में पूछता है कि गुलाम वंश की स्थापना और अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश की स्थापना करी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो है गुलाम वंश की स्थापना करी गई थी और अंतिम शासक था शमशुद्दीन। क्या? शमशुद्दीन क्यूमरस। कौन थे? शमशुद्दीन क्यूमरस जो थे अंतिम शासक था गुलाम वंश का। खिलजी वंश की बात करें, खिलजी वंश की स्थापना जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा। किसके द्वारा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा करी गई थी और अंतिम शासक था नसरुद्दीन खुसरो शाह। कौन था? नसरुद्दीन खुसरो शाह था। एक खिलजी वंश का अंशिव शासक था। तुगलक वंश की बात करें, ग्यासुद्दीन तुगलक द्वारा जो है तुगलक वंश की स्थापना करी गई थी। अंतिम शासक था नसरु मोहम्मद। क्या? नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक जो था ये अंतिम तुगलक शासक था। सेद वंश की बात करें, खिजर खान जो है सेद वंश की क्या करी थी? सेद वंश की जो स्थापना है खिजर खान द्वारा करी गई थी। अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह जो था ये अंतिम सैयद वंश था। और ये सारे जो हैं क्या थे? मुसलमान थे, या 1200 के, या कह सकते हैं 1200 के आसपास जो है जब जयचंद को हरा दिया गया तो भाई गोरी के बाद जो है उसके जो गुलाम थे उन्होंने सत्ता संभाल ली भारत में और दिल्ली सल्तनत की क्या करी थी? शुरुआत करी थी और मुसलमानों का टाइम आ गया था। लोधी वंश की बात करें तो लोधी वंश की स्थापना जो है बहलोल लोधी द्वारा करी गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था। और ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि यहां से क्वेश्चन बनता है इब्राहिम लोधी से। अब इसी को थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन बात करते हैं गुलाम वंश की। गुलाम वंश जो है, ठीक है, गुलाम वंश की कुतुबुद्दीन ऐबक जो है किसका गुलाम था? ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। क्या था? मोहम्मद गोरी का ये गुलाम था। इसीलिए जो है क्या है कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं? इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक के काल को जो है गुलाम वंश कहा जाता है। और 3 स्टार क्वेश्चन है। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? भारत में गुलाम वंश की जो स्थापना करी गई थी बिल्कुल से किसके द्वारा करी गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करी गई थी। 3 स्टार क्वेश्चन है, नोट जल्दी से कर लीजिएगा। दिल्ली के सुल्तानों में से किसे लाख बख्श के रूप में जाना जाता है? लाख बख्श का मीनिंग होता है जो लाखों का दान करता है उसे लाख बख्श कहते हैं। तो किसे कहा जाता है लाख बख्श? बिल्कुल सही, किसे कहते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श आपका कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन क्या है? ये भी क्वेश्चन आपका 3 स्टार इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका रहेगा।
फिर क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर जो थी कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है कैसे हुई थी? चौगान या फिर पोलो खेलते हुए। और घोड़े पर पोलो खेलते हैं ना, ठीक है, डंडा पकड़ा होता है, चले होते हैं, ठीक है, वही पोलो खेलते हुए जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। पता नहीं गेंद कहां इसके लग गई जो इसकी मृत्यु होगी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? बिल्कुल सही, चौगान खेलते हुई थी। तो इसको भी जो है 3 स्टार क्वेश्चन मार्क करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 3 स्टार क्वेश्चन रहेगा कि कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजमेर में 2.5 दिन झोपड़े का निर्माण निर्माता के रूप में जो है किसने आपका करवाया था? या 2.5 दिन झोपड़े का निर्माण किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया था। ये भी क्या रहेगा? 3 स्टार क्वेश्चन आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसके नाम पर कुतुब मीनार, क्या कुतुब मीनार का निर्माण आपका करवाया था? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, क्या ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार का जो निर्माण है उसका निर्माण शुरू करवाया था। ये क्वेश्चन भी आपका 3 स्टार है और यही क्वेश्चन आपके आगे पूछता है कि जो कुतुब मीनार है इसका निर्माण जो है किसने पूरा करवाया था? इसका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश ने जो है पूरा करवाया था और जिसकी जो शुरुआत करी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करी गई थी। अलाई दरवाजा किसका मुख्य दरबार है? अलाई दरवाजा जो है ये कुतुब मीनार का क्या है? एक मेन दरवाजा है, पर जिसका निर्माण जो है भाई इसका अलाई दरवाजे का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं करवाया था। उसे हम आगे डिस्कस करेंगे जब खिलजी वंश आपका आएगा। फिर क्वेश्चन बनता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को कहां दफनाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाहौर में, कहां दफनाया गया था? लाहौर में दफनाया गया था। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर बताइए। भाई टेस्ट आपका शुरू हो गया। दिल्ली के सुल्तानों में किसे लाख बख्श, लाखों का दान करने वाले के रूप में जाना जाता है? जल्दी से बताइए। Which Sultan of Delhi was famously known as the लाख बख्श, gift of the लाख रुपीज, लाखों का दान कर दे उसे लाख बख्श कहते हैं। बिल्कुल से किसे कहा जाता है? बिल्कुल मेरे फौजी भाइयों आप कहोगे गुरुजी कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन है दिल्ली के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? कैसे हुई थी? घोड़ा पोलो, घोड़ा पोलो, पोलो की क्या पता नहीं कहां इसके लग गई, इसकी क्या होगी भाई साहब? मृत्यु होगी। क्या होगी? मृत्यु होगी। तो आप कहोगे फॉलिंग फ्रॉम दी हॉर्स ड्यूरिंग दी चौगान, चौगान मीनिंग द पोलो एंड देयर दी डेथ इन द इंस्टेंटली, यानी चौगान यानी पोलो खेलते हुए जो है घोड़े से गिरकर जो है इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। हो सकता है घोड़े ने जो है इसकी बोले पर जो है क्या रख दिया हो? पैर रख दिया हो, तो इसकी जो है क्या निकल गए हो? प्राण इसके त्याग दिए हों। चलो जी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि दिल्ली स्थित प्रसिद्ध कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का जो निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया था? बताओ जी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहा था। अब यहां पर मैं 3 स्टार क्वेश्चन नहीं मार्क करूंगा क्योंकि क्वेश्चन मैं आगे ही पहले ही बता चुका हूं। जो 3 स्टार क्वेश्चन है वो एग्जाम में आपके आएंगे। बताओ जी हु कंसिडर्ड दी हिस्टोरिकल कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद इन दिल्ली? बिल्कुल सही, किसके द्वारा करवाई गई थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे ऐबक द्वारा करवाई गई थी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा मेरे फौजी भाइयों, मेरे दोस्त? राइट आंसर आपका हो जाएगा। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बिल्कुल जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रसिद्ध कुतुब मीनार का जो निर्माण है किस सूफी संत की स्मृति में आपका शुरू करवाया था? अब शुरू करवाया था
मैं यहीं पर यहां पर क्वेश्चन अभी क्लियर कर देता हूं। कुतुब मीनार जो है इसका निर्माण शुरू करवाया गया था, कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, पर इसे पूरा जो करवाया था वो आपका इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था। और किस सूफी संत की याद में जो है कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आपका करवाया था? बिल्कुल सही। किसने, किसकी याद में? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में चांदी का सिक्का, टका और तांबे का सिक्का जीतल जो है किसने आपका चलवाया था? क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं आ रहा। क्वेश्चन को पहले डिस्कस ही कर लेते हैं डिटेल में, फिर आपको जो है क्वेश्चन आपका टेस्ट लगाते हैं। यहां पर हमारा वंश आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है गुलामों का गुलाम था, तो इसे भी गुलामों वंश में या गुलाम वंश में ऐड करा जाता है। इल्तुतमिश ने गद्दी संभाली थी लगभग आपके 1211 या 1210, यानी देखो 1206 से लेकर 1210 तक जो है इल्तुतमिश ने क्या करा? राज करा। और लगभग जो है 1210 और 1211 के आसपास जो है इल्तुतमिश जो है गद्दी पर बैठा था, यानी दिल्ली सल्तनत का राजा बना था। चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल पर भारत पर आक्रमण करा था? इल्तुतमिश के काल में भारत आक्रमण आपका करा था। अब क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, किसके द्वारा चांदी का सिक्का, टका, तांबे का सिक्का जीतल चलाया गया था? इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चांदी का सिक्का, टका और तांबे का सिक्का जीतल ये किसके द्वारा चलाए गए थे? इल्तुतमिश द्वारा चलाए गए थे। 3 स्टार क्वेश्चन है। गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं? बिल्कुल सही। गुलामों का गुलाम जो है किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का गुलाम था और इल्तुतमिश जो है खुद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। तो बिल्कुल जी ये भी क्वेश्चन क्या जाएगा? 3 स्टार क्वेश्चन हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक है, बिल्कुल सही, किसे? इल्तुतमिश को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका 3 स्टार क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि जो आपका ऐबक था उसने तो भाई 4 साल राज करा। जो मेन सत्ता आई थी वो इल्तुतमिश के हाथ आई थी। फिर क्वेश्चन है कि पहली बार मंगोलों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? इल्तुतमिश के काल में हुआ था। इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली का जो प्रारंभ है, एकता प्रणाली का जो शुरुआत है, जो प्रारंभ है, किसने आपका करवाई थी? इल्तुतमिश द्वारा करवाई गई थी। अब ये क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है। एकता प्रणाली पूछता है किसके द्वारा शुरू करवाई गई थी? इल्तुतमिश द्वारा शुरू करवाई गई थी। 3 स्टार क्वेश्चन है। टीए वाले भाई साहब मार्क कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में चालीसा या फिर चहलगामी का अस्तित्व में आया था? चहलगामी जो थे 40 लोग थे जो अमीर थे, ठीक है। इल्तुतमिश के काल में जो भी 40 लोग अमीर थे उनका एक क्या बन गया? उनका एक गठन बन गया या उनकी एक टीम संगठन बन गया। तो ये किसके काल में बने थे? इल्तुतमिश के काल में बने थे। तो चालीसा या फिर चहलगामी पूछे तो ये इल्तुतमिश से आपके संबंधित थे। ये भी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान आपका कौन था? इल्तुतमिश था। कुतुब मीनार के निर्माण कार्यों को किसने पूरा करवाया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आर्मी से टीए सभी में क्वेश्चन पूछा गया है कि दिल्ली नहीं कुतुब मीनार का जो निर्माण है इसे पूरा करवाने का श्रेय बिल्कुल से किसे दिया जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक। मैं कुतुबुद्दीन ऐबक क्यों बोला? इल्तुतमिश को, माफ करिएगा, इल्तुतमिश ने आपका करवाया था। 3 स्टार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्ताना किसकी बेटी थी? रजिया सुल्ताना जो थी इल्तुतमिश की किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश ने किसे अपना अधिकारिक चुना था? अधिकारी चुना था, यानी किसने जो है अपनी सत्ता जो है आगे सौंपी थी? इल्तुतमिश ने रजिया सुल्ताना को, क्योंकि इसका कोई बेटा नहीं था, बेटी थी। तो इसने जो है 1236 में, अब नोट कर लो, 1236 में जो है रजिया सुल्ताना को इसने सत्ता थमा दी और 1240 में जो है इसे सत्ता से हटा दिया गया था।
तो पद्दाच्युत, एक क्वेश्चन पूछा गया था आर्मी में कि रजिया सुल्ताना को जो है सत्ताच्युत या सत्ता से कब हटाया गया था, तो 1240 में हटाया गया था। फिर क्वेश्चन है रजिया सुल्ताना, हाँ ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ये भी 3 स्टार क्वेश्चन है। रजिया सुल्ताना एवं अल्तुनिया की हत्या कब आपकी हुई थी? इसकी हत्या जो है कैथल हरियाणा में 13 अक्टूबर 1240 में कर दी गई थी। रजिया सुल्ताना ने कितने शासनकाल तक क्या करा था? शासन करा था। तो 36 से 40 कितना साल हो जाएगा? 4 साल तक राज आपका करा था। और यहां से क्वेश्चन बनता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि भारत की प्रथम महिला, नहीं भारत की प्रश्न नहीं होगा, भारत की एकमात्र प्रथम महिला या मुस्लिम महिला शासिका या दिल्ली पर राज करने वाली एकमात्र प्रथम महिला शासिका आपकी कौन थी? रजिया सुल्ताना। कौन थी? रजिया सुल्ताना थी। ये भी क्वेश्चन आपका 3 स्टार क्वेश्चन है। बिल्कुल जी, कर लिया ना? स्क्रीनशॉट ले लो, कर लो नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पिछला क्वेश्चन हमने डिस्कस ही नहीं करा था। तो चांदी का टका तांबे का जीतल किसके द्वारा शुरू करा गया था? बिल्कुल सही, किसके द्वारा? इल्तुतमिश द्वारा। किसके द्वारा? इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल मेरे दोस्त, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में किस सुल्तान को गुलामों का गुलाम कहा गया है? बताओ जी, क्या बोल रहा है? विच रूलर इन दी मिडिल इंडियन हिस्ट्री वाज द रेफरेंस टू एज द स्लैब ऑफ द स्लैब। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही मेरे फौजी भाई, मेरे फौजी दोस्त, राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुलामों का गुलाम जो है किसे कहते हैं? इल्तुतमिश को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये गुलाम था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक खुद एक गुलाम था किसका? मोहम्मद गोरी जी का। किसका? गोरी का गुलाम था। गोरी का गुलाम ऐबक, ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश। तो गुलामों का गुलाम इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जल्दी से बताइए। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, हु एज कंसिडर्ड द रियल फाउंडर ऑफ द दिल्ली सुल्तान या दिल्ली डायनेस्टी। दिल्ली डायनेस्टी कह सकते हैं, दिल्ली वंश, वैसे डायनेस्टी बन जाएगा, दिल्ली सुल्तान ही रखिएगा, सल्तनत रखिएगा, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बिल्कुल सही किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को माना जाता है। तो जो भी मेरे फौजी भाई ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, इल्तुतमिश क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में प्रशासनिक एकता प्रणाली, क्या एकता प्रणाली का जो प्रारंभ किसने आपका करा था? बताओ जी। एकता सिस्टम जो है, ठीक है, एकता सिस्टम जो है ये किसके द्वारा शुरू करी गई थी? ऑप्शन आपके सामने, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक। बताओ जल्दी से, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एकता प्रणाली जो है किसके द्वारा शुरू करी गई थी? बिल्कुल सही, इल्तुतमिश द्वारा। किसके द्वारा? इल्तुतमिश द्वारा शुरू करी गई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कुतुब मीनार के अधूरे निर्माण कार्य को पूरा करवाने का श्रेय या पूरा करवाया जो है ये किस शासक ने करवाया था? कुतुब मीनार का शुरुआत करवाई थी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसका निर्माण जो है, इस अधूरे निर्माण को पूरा करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? बिल्कुल सही, किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला शासिका आपकी कौन थी? जल्दी से बताइएगा। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली एकमात्र महिला शासिका आपकी कौन हुई थी? किस वंश से आपकी संबंध रखती है? गुलाम वंश से संबंध रखती है, गुलाम वंश से आपकी संबंध रखती है। बिल्कुल आपकी कौन थी? रजिया सुल्ताना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध शासिका रजिया सुल्ताना की हत्या जो है किस वर्ष आपकी करी गई थी? यहां से देखो, क्वेश्चन मैंने करवाया था, वैसे फिर से करवा देता हूं। रजिया सुल्ताना ने जो है 1236 में सत्ता संभाली थी। 1240 में सत्ता छोड़ी नहीं,
इन्हें हटा दिया गया था या फिर इन्हें जो है खदेड़ दिया गया था? बिल्कुल जी, क्या कर दिया गया था? खदेड़ दिया गया था। तो टोटल 4 साल जो है इन्होंने क्या करी थी? सत्ता करी थी। और इनकी हत्या जो है कब करी गई थी? 1240 में। बिल्कुल जी, कब? 1240 में करी गई थी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? और बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। दिल्ली सल्तनत में सिजदा और पायवोस की जो प्रथा है, इसका प्रचलन जो है किसके द्वारा शुरू करा था या किसने आपका शुरू करा था? एक प्रथा है सिजदा और पायवोस। सिजदा और पायवोस प्रथा जो है किसके द्वारा शुरू करी गई थी? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक। जल्दी से राइट आंसर बताइए। राइट आंसर नहीं आ रहा तो दीजिए भाई 1 सेकंड, बस 1 सेकंड दीजिए, अभी डिस्कस कर देते हैं। सिजदा और पायवोस प्रथा का प्रचलन जो है किसके द्वारा करा गया था? बलबन द्वारा। बिल्कुल से किसके द्वारा? सिजदा और पायवोस प्रथा जो है बलबन द्वारा शुरू करी गई थी। किस सुल्तान ने जिल ए इलाही, क्या जिल ए इलाही, ईश्वर का प्रतिबिंब की उपाधि ग्रहण करी थी? जिल ए इलाही, जिले इलाही, जिले इलाही तो मेरे ख्याल से जो है अकबर को कहा था। जिल ए इलाही की प्रथा जो है, प्रथा नहीं है, ये एक उपाधि है। जिले इलाही की उपाधि धारण करी थी तो बलबन द्वारा क्या करी गई थी? धारण करी गई थी। चहलगामी या फिर चालिका का संहार यानी विनाश किसके द्वारा करा गया था? देखो, चालिका की जो शुरुआत करी थी इल्तुतमिश ने करी थी, इसे समाप्त करा था आपका बलबन ने। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? ग्यासुद्दीन बलबन। तो कभी कभी इनका नाम भी पूछता है, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? ग्यासुद्दीन बलबन था। और पोस्ट इंपोर्टेड क्वेश्चन देखो, इसमें ये 3 स्टार क्वेश्चन है, यहां पर भी ये 3 स्टार क्वेश्चन है। ये तो आपका कभी कभी पूछता है तो 1 स्टार रख लेते हैं, और ये तो भाई 3 स्टार क्वेश्चन ही है। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा जाता है कि उसने लौह एवं रक्त नीति या रक्त और लौह नीति को अपनाया था? बिल्कुल से किसने? बलबन ने अपनाया था। और एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। हमारा क्वेश्चन क्या था कि सिजदा और पायवोस प्रथा का प्रचलन जो है किसके द्वारा करा गया था? बिल्कुल सही, राइट आंसर क्या आपका हो जाएगा? ग्यासुद्दीन बलबन। ग्यासुद्दीन बलबन क्यों बोल रहा हूं? बलबन, ग्यासुद्दीन बलबन। बलबन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर आपका हो जाएगा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया, ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? What was the full name of the सुल्तान बलबन? जल्दी से बताइए। क्या कहा जाता था इन्हें? ग्यासुद्दीन बलबन। बिल्कुल जी, क्या कहा जाता था? ग्यासुद्दीन बलबन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने विद्रोहियों के प्रति रक्त और लौह नीति, रक्त और लौह नीति आपकी अपनाई थी? ब्लड एंड आयरन नीति जो है या पॉलिसी जो है किसने एडॉप्ट आपकी करी थी? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बहलोल लोदी या फिर आपका बलबन? जल्दी से मेरे दोस्त राइट आंसर बताइएगा। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रक्त एवं लौह नीति जो है किसके द्वारा आपकी अपनाई गई थी? ग्यासुद्दीन बलबन द्वारा अपनाई गई थी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत अभियानों के दौरान किस सेना नायक ने नेतृत्व आपका करा था? अभी हमने बलबन वंश डिस्कस करा, अब खिलजी वंश आ गया, तो खिलजी वंश के बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। बस इतने क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, यही से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। दक्षिण भारत की विजय करने वाला भारत का प्रथम शासक आपका कौन हुआ था? ग्यासुद्दीन खिलजी। कौन? ग्यासुद्दीन खिलजी नहीं, अलाउद्दीन खिलजी आपका हुआ था। तो इस क्वेश्चन को जो है 1 स्टार के लेकर आप चल सकते हो, क्योंकि दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने वाला जो प्रथम शासक हुआ था वह अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? उसने जो है
मलिक काफूर को आपका प्राप्त करा था, लेकिन उसे खरीदा गया था। मलिक काफूर को जो है गुजरात विजय के दौरान जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जो है 1000 दिनार में खरीदा था, तो इसलिए मलिक काफूर को जो है 1000 दिनारी भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन आपका 3 स्टार क्वेश्चन बनता है। अलाउद्दीन के दक्षिण भारत अभियान के दौरान किस सेनानायक का योगदान असराहनीय रहा था? तो मलिक काफूर का असराहनीय रहा था, यानी इसमें ही जो है या फिर दक्षिण भारत को जीतने के लिए जो है सबसे अधिक श्रेय जो है मलिक काफूर को जाता है अलाउद्दीन के समय। फिर क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोलों का आक्रमण हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुआ था। किसने अपने आप को खलीफा घोषित करा था? तो मुबारक शाह खिलजी जो था इसने खुद को खलीफा घोषित करा था। यह क्वेश्चन आपका 3 स्टार क्वेश्चन है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे, क्योंकि मलिक का अमीर खुसरो के दरबारी कवि कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी थे। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी थे। और अलाई दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा करवाया गया था। अब यह क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है। और अलाई दरवाजा है किससे संबंधित? यह आपका बताओ जी किससे संबंधित है? कुतुब मीनार से। किससे संबंधित है? कुतुब मीनार से आपका संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे सिकंदर ए सानी या फिर द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण करी थी? किसने करी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करी थी? धारण करी थी। तो बताओ जी द्वितीय सिकंदर किसे कहा जाता है, या फिर सिकंदर एसानी किसे कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। ये 3 स्टार क्वेश्चन है। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने, और बख्तियार खिलजी तो था ये गौरी का क्या था? गौरी का एक सेनापति था। ये खिलजी वंश से आपका संबंधित नहीं था। तो ये भी क्वेश्चन क्या है? 3 स्टार क्वेश्चन है। यहां हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत अभियानों के दौरान किस सेनानायक ने नेतृत्व करा था? बिल्कुल सही राइट आंसर क्या हो जाएगा? मलिक काफूर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस खिलजी शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? बताओ जल्दी से। खलीफा घोषित किया गया था किसके शासनकाल में करा गया था? अलाउद्दीन किसने करा था? अलाउद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, मुबारक शाह खिलजी, या फिर खुसरो खान ने? जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। बिल्कुल सही इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्त कि किस खिलजी शासक द्वारा जो है खुद को खलीफा घोषित करा गया था? बिल्कुल सही किसने? मुबारक शाह खिलजी। ऑप्शन नंबर सी क्या जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन है प्रसिद्ध स्मारक अलाई दरवाजे का जो निर्माण है किसने आपका करवाया था? अलाई दरवाजा आपसे पूछा जा रहा है कि इसका निर्माण किसने करवाया था? अलाई दरवाजे का जो निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया था? गुलाम वंश आपका खत्म हो गया, गुलाम वंश खत्म हो गया, खिलजी वंश होगा, तुगलक, या फिर आपका ठीक है बताओ जी तुगलक वंश अभी तक आपने डिस्कस करा या नहीं करा? तुगलक वंश हम डिस्कस कर चुके हैं या नहीं करा? जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही इसका राइट आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने सिकंदर ए सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण करी थी? बताओ जी किसे सिकंदर ए सानी या फिर सेकंड अलेक्जेंडर कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। बिल्कुल सही मेरे दोस्त, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा कि किस खिलजी शासक को द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। किसे? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय किस देश से भारत आया था? बताओ जी मोरक्को होगा, मिस्र होगा, तुर्की होगा, ईरान होगा? नहीं पढ़ा अभी डिटेल में क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं। अब यहां से क्वेश्चन थोड़े से इंपोर्टेंट होते हैं। सल्तनत कालीन यानी दिल्ली सल्तनत कालीन शासकों में सबसे अधिक समय तक जो है कौन से शासक ने जो है आपका क्या करा था?
अपना शासन करा था, तो फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ऐसा शासक था जिसने सबसे अधिक समय के लिए जो है दिल्ली सल्तनत पर राज आपका करा था। यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? ये मोरक्को का यात्री था। और किसके काल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। ये क्वेश्चन आपका 3 स्टार क्वेश्चन है। रिहला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इब्न बतूता है। इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना करी थी? भारत आकर रिहला नामक पुस्तक की रचना करी थी। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। 3 स्टार क्वेश्चन है। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूं, ठीक है, समझ गया क्वेश्चन। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूं ने कहा था राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई? यह मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा गया था, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक जो था क्या था? बुद्धिमान था पर मूर्ख था के रूप में वर्णित करा गया है। इसे बुद्धिमान मूर्ख राजा कहा जाता है, ठीक है। पूरे इतिहास में है मोहम्मद बिन तुगलक है, उन्हें बुद्धिमान मूर्ख राजा कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो नीतियां थी, ठीक है, इसकी जो नीतियां थी वो 1 नंबर थी, ठीक है। इसकी जो नीतियां थी वो 1 नंबर थी, पर उसे लागू करने का तरीका बिल्कुल ही थर्ड क्लास था। तो इसने जो है नीतियां तो शुरू करी जो कि नंबर 1 थी, थर्ड क्लास इसकी क्या करना था? अप्लाई करा। तो ये नीतियां जो है, ठीक है, अच्छी की जगह जो है बुरी चीजें आपकी करने लगी। इसीलिए जो है इतिहासकार इसे क्या कहते हैं? राजा को अपनी प्रजा से, प्रजा को अपनी राजा से, या फिर बुद्धिमान मूर्ख राजा कहा जाता है। और ये 3 स्टार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा हनूज दिल्ली दूर अस्त, अर्थात दिल्ली अभी दूर है, ये कहा गया था? निजामुद्दीन औलिया द्वारा। किसके द्वारा? निजामुद्दीन औलिया द्वारा ये कथन कहा गया था, क्या कि गुरुजी दिल्ली अभी दूर है। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? जूना खा। जूना का किसका मेन नाम था? भाई साहब किसका नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक का। तुगलकनामा, भाई 3 स्टार क्वेश्चन। तुगलकनामा के रचयिता कौन है? अमीर खुसरो। तुगलकनामा की रचना किसके द्वारा करी गई थी? अमीर खुसरो द्वारा करी गई थी। किसे तोता ए हिंद की उपाधि मिली थी? अमीर खुसरो को तोता ए हिंद भी कहा जाता है। किसने भारतीय बीड़ा और ईरानी तंबूरे को मिलाकर सितार का आविष्कार करा था? तो भारतीय इतिहासकार में किसे सितार का आविष्कार कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। 3 स्टार क्वेश्चन है। तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ था? 1398 में जो है तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण आपका करा था। यहां से हमारा क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता जो है किस देश से भारत आया था? तो मोरक्को यात्री था। क्या था? मोरक्को यात्री था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यात्रा पुस्तक रिहला जो है के लेखक आपके कौन है? रिहला पुस्तक के संस्थापक पूछे गए हैं, ऑथर ऑफ पूछे गए हैं। हु ऑथर द फेमस मिडिल ट्रैवलर बुक रिहला। रिहला की रचना किसके द्वारा करी गई थी? बिल्कुल सही मेरे दोस्त, अमीर खुसरो द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक महाकाव्य तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? Who write the famous historical epic तुगलकनामा की रचना किसके द्वारा करी गई थी? जियाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो, इब्न बतूता या फिर आपका उत्बी? बताओ जी जल्दी। तुगलकनामा की रचना जो है किसके द्वारा करी गई थी? बिल्कुल से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बता रहे मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में किसे तोता ए हिंद क्या कहा जाता है? तोता ए हिंद या फिर भारत का तोता की उपाधि दी गई थी। Who famous poet and musician was honored with the title of तोता हिंद पैरट ऑफ इंडिया? जल्दी से बताइएगा किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही, किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को भारत में तोता हिंद की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी? बताओ जी जल्दी से। राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित यानी बदली गई थी किसके काल में? सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी या फिर शेर शाह सूरी? जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोई नहीं, इस क्वेश्चन को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप मैच करिएगा, क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1506 में जो है सिकंदर लोदी ने दिल्ली से आगरा अपनी क्या कर दी थी? राजधानी आपकी करी थी। अब यहां से लोदी वंश से क्वेश्चन बनते हैं कि किस शासक के समय राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित करी गई थी? सिकंदर लोदी के काल में करी गई थी। आगरा नगर की जो स्थापना है किसके द्वारा करी गई थी? आगरा नगर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी द्वारा करी गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और 3 स्टार क्वेश्चन आपका रहेगा। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक हुआ था इब्राहिम लोदी, और ये मारा गया था कौन से युद्ध में? पानीपत के पहले युद्ध में मारा गया था। कौन था? बाबर इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। बिल्कुल जी, कब? 1526 को। कौन जीता? बाबर आपका जीता, और मारा गया था इब्राहिम लोदी। कौन? बाबर के हाथों से। तो क्या रहेगा? 3 स्टार क्वेश्चन आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? गुलरुखी के नाम से, ठीक है, गुलरुखी के नाम से जो है बिल्कुल कौन लिखा करता था? सिकंदर लोदी आपका लिखा कर रहा था, और ये भी 2 स्टार तो कर सकते हैं, 2 स्टार क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा आपकी फारसी थी। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहां स्थित है? 1 स्टार क्वेश्चन है। ये पानीपत हरियाणा में आपका स्थित है। भारत में पोलो खेलने का प्रचलन जो है किसने आपका चलाया था? भारत में पोलो खेलने का जो प्रचलन है तुर्कों द्वारा करवाया गया था। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारत तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा है कहां पर स्थित? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये जो है भारतीय स्मारक और फारसी वास्तुकला शैली को आपका दर्शाता है। तो इसे भी क्या कर सकते हो? 3 स्टार क्वेश्चन कर सकते हो। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? किताब उल हिंद की रचना अल बरूनी द्वारा करी गई थी। ये भी क्वेश्चन आपका 3 स्टार क्वेश्चन है। चलो जी, अब आपके पास जो है 5 से 6 क्वेश्चन है, जल्दी से राइट आंसर बताना है। सभी के सभी क्वेश्चन आपके 3 स्टार क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन बोलता है क्वेश्चन है कि 1504 में ऐतिहासिक नगर आगरा की स्थापना जो है किसके द्वारा करी गई थी? हु फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा इन 1504? बिल्कुल से किसके द्वारा करी गई थी? आगरा शहर की स्थापना 1504 में जो है बिल्कुल सही किसके द्वारा? सिकंदर लोदी द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोधी वंश का तथा दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक आपका कौन था? देखो, अब दिल्ली सल्तनत का अंतिम पूछा गया नहीं, इसके बाद है मुगल वंश क्या हुआ था? मुगल वंश ने आपका राज करा था और दिल्ली सल्तनत आपकी खत्म हो गई थी। तो लोधी वंश का अंतिम शासक बिल्कुल सही 1526। पानीपत का पहला युद्ध मारा गया कौन? बिल्कुल सही, कौन मारा गया था? इब्राहिम लोदी मारा गया था। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा लोधी शासक गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं लिखा करता था? गुलरुखी, क्या गुलरुखी के नाम से जो है किसे जाना जाता है? किस लोधी वंश को जाना जाता है? लोधी वंश के शासक को जाना जाता है। और बिल्कुल सही, किसे बताओ जल्दी से? बिल्कुल किसे? सिकंदर लोधी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इब्राहिम लोधी का मकबरा जो है कहां पर आपका स्थित है? इब्राहिम लोधी का मकबरा पूछा गया है, कहां पर स्थित है? बिल्कुल से कहां स्थित है? पानीपत में। कहां स्थित है? पानीपत हरियाणा में आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? बताओ जल्दी से। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा पूछी गई है, बिल्कुल क्या थी? फारसी थी। बिल्कुल जी क्या थी? फारसी थी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल मेरे दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा 30 में से कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट करे हैं? बिल्कुल बताइएगा। बिल्कुल आप बता सकते हो। आज का क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन मैंने अच्छे से डिस्कस करा है, अच्छे से आपको बताया है। तो 2 बार क्लास देखिएगा, फिर अपना टेस्ट लगाइएगा, बताइएगा कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। कि भारत के इतिहास पर आधारित प्रसिद्ध ग्रंथ किताब उल हिंद, क्या किताब उल हिंद के लेखक आपके कौन है? जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल किसके द्वारा इसकी रचना करी गई थी? किताब उल हिंद की रचना जो है अल-बरूनी द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल मेरे दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार जल्दी से जो है कमेंट बॉक्स में जय हिंद क्या लिख दीजिएगा? जय हिंद लिख दीजिएगा। सेशन पसंद, सेशन को लाइक और शेयर कर सकते हैं। चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्या करिएगा? सब्सक्राइब जरूर करिएगा। स्पोर्ट दिखाते रहिएगा। टीए भर्ती जल्दी ही आ जाएगी, नवंबर में कंफर्मेशन है। सितंबर 20-25 से पहले आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। टाइम आपको कम मिलेगा टेस्ट के लिए, तो अभी से तैयारी आपको शुरू करनी पड़ेगी। मेरे को फर्क नहीं पड़ता भाई, 10 बंदे भी अच्छे से तैयारी करेंगे और 10 का सिलेक्शन हो जाता है, मेरे लिए इतना ही बड़ा है। क्योंकि टीएम आपको पता है ज्यादा वैकेंसी होती नहीं है। ज्यादा स्टूडेंट जो है या तो अकेडमी से आते हैं या तो अपने घर पर तैयारी करते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट अकेडमी में रहते हैं, तो अकेडमी वाले को जो है इतनी टेंशन नहीं होती है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वाला ख्याल रखिएगा। मिलेंगे और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी फौजी भाइयों को जय हिंद, जय भारत।